Hello, my dear students. In this session, we will be taking up some questions of base system. और बेस सिस्टम पे पहले थोड़ा बहुत बेसिक समझेंगे, कुछ नए अप्रोच समझेंगे बेस सिस्टम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की. इसके बाद में विल बी टेकिंग अप क्वेश्चंस. चलिए शुरू करते हैं. सो फॉर एग्जांपल अगर हम एक छोटा सा नंबर ले लें, जैसे नंबर इज 324, डेसिमल सिस्टम में है. सो वी कैन राइट दिस नंबर एज 3 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1. बेसिकली ये क्या है, दिस इज 3 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 1 और प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर 0. प्लेस वैल्यू हमने स्कूल में बहुत छोटे में पढ़ा था, जब छोटे थे हम काफ़ी. 324. तो बेसिकली जो 4 है हमारा यूनिट डिजिट जो है, इसका प्लेस वैल्यू कितना है? इन डेसिमल सिस्टम द प्लेस वैल्यू इज 10 टू द पावर 0. और 10 डिजिट का प्लेस वैल्यू दिस इज 10 टू द पावर 1 और फॉर दिस डिजिट दिस वैल्यू इज 10 टू द पावर 2. क्लियर है? और यही चीज़ हम इन जनरल किसी भी बेस सिस्टम में यूज़ करते हैं. तो अगर हम किसी बेस सिस्टम बी की बात करें और उस बेस सिस्टम बी में अगर हमने नंबर लिखा है 324, सेम नंबर जो यहाँ पे लिखा हुआ है 324 हमने नंबर लिखा हुआ है, तो उसका जो पहला डिजिट है यूनिट डिजिट विल बी इक्वल टू प्लेस वैल्यू यूनिट डिजिट का जो वैल्यू होगा दैट विल बी बी टू द पावर 0. 10 डिजिट का यूनिट प्लेस का प्लेस वैल्यू होगा b to the power 1 and for this place the place value will be b का whole square. So this number can be written as 3b square plus 2b plus 4 b to the power 0 यानी कि 1 plus 4. This will be our number. For example अगर हमने बेस लिया है, बेस is equal to 7 लिया है हमने, this will become 3 into 7 का स्क्वायर plus 2 into 7 to the power 1 plus 4. So this will be 49 into 3 which will be 147 plus 14 प्लस 4, so that will be 165. इज इट क्लियर? ठीक है, पहली बात तो ये होगी. दूसरी चीज़ ये, जब हम किसी भी बेस सिस्टम में वैल्यूज को लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर हम अपना डेसिमल सिस्टम में बात करें, तो क्या डेसिमल सिस्टम में एक प्लेस पे हमारा 10 से बड़ा कोई वैल्यू आ सकता है? जितनी भी डिजिट्स हमारी होती हैं, डिजिट्स क्या होंगी, 0 से लेकर 9 तक की वैल्यूज लेते हैं हम. ये हमारी डिजिट्स हैं, बिकॉज हमारा जो बेस सिस्टम है दैट इज बेस सिस्टम 10 डेसिमल सिस्टम है. और हमेशा किसी भी बेस सिस्टम में जब हम रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा जो आएगा, रिमाइंडर विल बी लेस देन वो नंबर जिससे कि हम डिवाइड कर रहे हैं, तो इट विल ऑलवेज बी लेस देन 10. क्लियर है? तो जिस भी बेस सिस्टम में हम बात करेंगे वहां पे जो भी नंबर्स हमारे यूज होंगे वो उस पर्टिकुलर बेस सिस्टम का जो लार्जेस्ट वैल्यू, यानी वो जो बेस सिस्टम है, बेस सिस्टम बी, हमेशा जो नंबर है, डिजिट्स हैं, वो बी से छोटी होंगी. बी से हमेशा डिजिट्स छोटी होने वाली है. क्लियर है? तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा बेस सिस्टम 7 यूज किया हमने, तो वहां पे एक 684 नंबर इज नॉट पॉसिबल, ये नंबर पॉसिबल नहीं है. ठीक है, बट 365 दिस इज पॉसिबल. 372 दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल बिकॉज 7 भी नहीं हो सकता है. हमारे जो भी डिजिट्स होंगे वो 0 से लेकर 6 के बीच में होंगे बेस सिस्टम 7 में. क्लियर? ठीक है. अब किसी भी नंबर को, फॉर एग्जाम्पल हमारा नंबर गिवन है हमें 125 और हमको इसको बेस सिस्टम 3 में कन्वर्ट करना है. कन्वेंशनल अप्रोच सबको पता होगा, उस अप्रोच की हम बात नहीं कर रहे. यहाँ पे एक बात बताओ, 3 की वो पावर बताओ जो 125 से सबसे क्लोज हो और लार्जेस्ट पावर हो. 125 से सबसे क्लोज हो और लार्जेस्ट पावर 3 टू पावर 4 है, विच इज इक्वल टू 81. ठीक है, तो हमें नंबर बताना है बेस सिस्टम 3 में. 3 टू पावर 4 इज 81. ठीक है, 81 कितने से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा? सिर्फ एक बार जाने वाला है, सिर्फ एक बार जाने वाला है. ठीक है, अब कितना बच गया हमारे पास? 44 बच गया. नेक्स्ट है 3 का क्यूब 27. ठीक है, 44 में 27 सब्ट्रैक्ट कर दो, 27 से भी एक बार ही जाएगा. 17 बच गया, 17 बच गया. अब 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9, उससे भी एक बार ही जाएगा. ठीक है, इसके बाद में बचा कितना? 8 बचा है, 8 बच गया है. तो 3 टू पावर 1 यानी कि 2 टाइम्स जाएगा और बच गया फिर रिमाइंडर 2, तो वहां पर 3 टू पावर 0 के प्लेस में आ गया. तो हमारा जो नंबर होगा दैट विल बी 11122. क्या ये इस चीज़ समझ में आ रहा है? क्या ये समझ पा रहे हो? एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं. ठीक है, एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं. लेट अस से हमें 125 चाहिए बेस 4 में. बेस 4 में, बेस 4 में क्लोजेस्ट नंबर कौन सा होगा? 64. 64 होगा, इजंट इट सो? और 64 क्या है? दैट इज 4 का क्यूब है. 4 क्यूब 4 स्क्वायर 4 टू द पावर 1 4 टू द पावर 0, यानी कि इतना ही हमारा नंबर बनेगा. इसके बाद में कुछ डिजिट नहीं आएगी.
64 से कितनी बार जाएगा 125? सिर्फ एक बार जाने वाला है, सिर्फ एक बार डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद बचा 61। नेक्स्ट नंबर है हमारा 4 में 16, 4 का स्क्वायर 16 है। 16 से कितनी बार जाने वाला? 61। 61 को 16 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स जाएगा। फिर बच गया 17, एक सेकेंड, फिर बच गया 15, क्या बोल रहा हूँ मैं, फिर बच गया 13 हमारा, ठीक है। 13 रिमेनिंग बचा, 64 प्लस 61 था, माइनस 48 किया, बच गया 13। 13 को डिवाइड करेंगे 4 से 3 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 1। सो दिस विल बी अवर नंबर इन बेस सिस्टम 4। ऐसे हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इस तरह से आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके लिए बेस सिस्टम बेहतर आसान हो जाएगा, ठीक है। उस कन्वेंशनल तरीके की बजाय आप ऐसे चीज़ों को समझो। क्लियर है? ठीक है। अब एक बार एडिशन भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें नंबर ऐड करने हैं 2 और बेस 6 में है और एक नंबर हमारा गिवन है 235 ऑन बेस 6 और सेकेंड नंबर है हमारा 354 एंड बोथ ऑफ दीज नंबर्स आर इन बेस 6, ठीक है। एक है 235, सेकेंड है 354। अब क्योंकि बेस 6 में है तो हमें पता है कि जो भी डिजिट्स होंगी हमारी दे विल बी लेस देन 6, मैक्सिमम 5 आ सकता है। क्लियर है? 5 प्लस 4 ऐड करोगे सबसे पहले यूनिट डिजिट में, जैसे हम नॉर्मली ऐड करते हैं, 5 प्लस 4 आएगा 9, बट प्रॉब्लम ये है 9 हमारा 6 से बड़ा है तो 9 में से 6 हम निकालना पड़ेगा, ठीक है। 6 माइनस करोगे और क्योंकि 6 माइनस करोगे तो वो अगले वाले में कैरी हो जाएगा 1, 1 कैरी होगा। जब 6 को रिमूव करोगे यहाँ से तो यहाँ बच गया हमारा 3 बिकॉज बेस सिस्टम 6 है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट वाले में 1 ऐड हो गया, 1 कैरी हो गया। अगर 9 की बजाय लेटेस्ट से हमारा सम 15 होता तो हम 6 का मल्टीपल निकालते यानी कि 12 यहाँ से निकालते और बचता हमारा 3, और ये जो 12 निकलता है इसको 6 से डिवाइड करके कैरी करते हैं यानी कि कैरी हमारा 2 होता है इस केस में। इज इट क्लियर? तो कैरी यहाँ पे 1 हो गया। 5 प्लस 3 8 प्लस 1 9, अगेन 9 आया है यानी कि फिर से वही कहानी करनी पड़ेगी हमें। 9 का 3 लिखेंगे और 6 के लिए 1 कैरी हो जाएगा यहाँ पे। देन 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 है, 6 आया है विच इज ग्रेटर देन 5 और मैक्सिमम 5 ही डिजिट आ सकता है यानी कि यहाँ पे पूरा का पूरा 6 हमको आगे लेके जाना पड़ेगा और ये वैल्यू यहाँ 0 आ जाएगा। दिस नंबर विल बी 1033 ऑन द बेस ऑफ 6। इज इट क्लियर? क्या बात समझ में आती है? ठीक है, क्लियर है? अब क्वेश्चंस करते हैं कुछ और फिर जो और बाकी कॉन्सेप्ट है वो क्वेश्चंस में ही समझते चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन इज 356 ऑन द बेस 7 और 234 ऑन द बेस 7, इनको हमें ऐड करना है। दीज वैल्यूज यू हैव टू ऐड 356 एंड 234। हर एक क्वेश्चन पहले खुद से अटेम्प्ट करना है, उसके बाद में सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। सिंस बेस 7 है हमारा तो 6 से बड़ा वैल्यू तो आई, 6 से बड़ा डिजिट तो आएगा नहीं, ठीक है। 6 प्लस 4 को ऐड करेंगे 10 आएगा, 10 आएगा, बट 10 हमारा क्या है, 10 में से 7 को रिमूव करना पड़ेगा और 7 रिमूव करेंगे तो 1 कैरी हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 3। फिर 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 3 9, 9 में से फिर 7 रिमूव करेंगे 2 बच जाएगा और 1 कैरी हो जाएगा लेफ्ट में। तो 2 प्लस 3 5 प्लस 1 6, 623 ऑन द बेस 7, दिस विल बी अवर आंसर। क्लियर है? ठीक है, कोई समस्या? ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में हमें सब्ट्रैक्ट करना है 743 ऑन द बेस 9 माइनस 465 ऑन द बेस 9। अब 3 में से 5 तो हम सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते तो हमें 1 यहाँ से कैरी ओवर लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया और ये जो 1 कैरी ओवर लेंगे क्योंकि हमारा बेस 9 है तो ये यहाँ पे आके प्लस 9 हो जाएगा। 9 प्लस 3 12, ठीक है। 9 प्लस 3 12 माइनस 5, दिस विल बी इक्वल टू 7। और यहाँ से क्योंकि हमने 1 कैरी ले लिया था तो यहाँ पे अब डिजिट बच जाए हमारा 3 और 3 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो अगेन हमें 1 कैरी लेना पड़ेगा यहाँ से, तो 1 कैरी विल बी 9, तो 9 प्लस 4 13 माइनस 1 12, 12 माइनस 6, दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 6 और फिर यहाँ से 1 कैरी लिया तो 6 माइनस 4, दिस विल बी इक्वल टू 267 ऑन द बेस 9। क्या ये समझ पा रहे हो? ठीक है, एक छोटा सा और एग्जाम्पल कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। लेट अस से हमारे नंबर्स हैं 6 5 4, ठीक है, और इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 5 7 6 और ये दोनों बेस 8 में है, दोनों वैल्यूज हमारी बेस 8 में है। तो रिजल्ट क्या आएगा? 4 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो सबसे पहले हमें 1 कैरी लेना पड़ेगा, यहाँ पे 1 माइनस होगा और यहाँ पे कैरी होके प्लस 8 आ जाएगा बिकॉज 8 का बेस सिस्टम है हमारा। 8 प्लस 4 12 माइनस 6 विल बी इक्वल टू 6, यहाँ पे 1 माइनस हो गया यानी कि ये नंबर अब हमारा 4 हो गया है। 4 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, अगेन 1 कैरी लेंगे, यहाँ -1 होगा, यहाँ पे प्लस 8 होगा। 8 प्लस 5 13 माइनस 1, 13 माइनस 1 हो गया 12 माइनस 7, दिस विल बी इक्वल टू 5 और फिर ये वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाने वाला है। तो 056 ऑन द बेस 8, दिस विल बी अवर रिजल्ट। इज इट क्लियर? ठीक है, क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन 75 ऑन द बेस 8 इंटू 43 ऑन द बेस 8। ठीक है, जैसे हम किसी भी बेस सिस्टम में जान रहे हैं, जब हम बेस सिस्टम में वैल्यूज लिखेंगे तो फर्स्ट नंबर होगा हमारा बी टू द पावर 0, जो भी वैल्यू ऊपर लिखा होगा, फिर बी टू द पावर 1, फिर बी स्क्वायर, देन बी क्यूब। अब अगर हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है तो दिस इज 8 टू द पावर 0 एंड दिस इज 8 टू द पावर 1। सिमिलरली 8 टू द पावर 0 यहाँ पे और 8 टू द पावर 1 यहाँ पे। क्लियर है? बस 8 की बजाय हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, बी लिख देते हैं। ठीक है, बी लिख देते हैं 8 की जगह पे। तो अगर हम बी लिख रहे हैं यहाँ पे तो दिस विल बी, फर्स्ट नंबर विल बी, अगर बी हमारा बेस सिस्टम है, फर्स्ट होगा 7b प्लस 5, 7b प्लस 5, और सेकंड हो जाएगा 4b प्लस 3। नाउ 7b इंटू 4b कितना होगा, दैट विल बी 28 बी स्क्वायर प्लस 7b इंटू 3 विल बी 21b प्लस 5 इंटू 4b विल बी 20b प्लस 5 इंटू 3 विल बी 15। सो ये वैल्यू हमारी आ गई 28b स्क्वायर प्लस 41b प्लस 15। क्लियर है? लेकिन हमारा बेस सिस्टम कितने का है, बेस सिस्टम है 8 का। फर्स्ट प्लेस पे बी टू द पावर 0, देन बी टू द पावर 1, देन बी स्क्वायर, देन बी क्यूब। बी टू द पावर 0 पे 15 तो आ नहीं सकता, 15 में से कितना यहाँ पे आ सकता है, 7 आ सकता है मैक्सिमम। ठीक है, 8 हमें कैरी करना पड़ेगा, तो 8 को कैरी कर देंगे, यहाँ पे 7 आ जाएगा। क्लियर? फिर अगले वाले पे यानी कि बी टू द पावर 1 पे हमारा 41 आ रहा है और हमने 8 को यहाँ कैरी किया है, जो कि +1 होगा, +1 होगा इस डिजिट पे। ठीक है, तो 41 + 1 विल बी इक्वल टू 42, 42 हो जाएगा। बट 42 यहाँ पे आ नहीं सकता, इस जगह पे हमें कितना नंबर चाहिए होगा, मैक्सिमम 7 आ सकता है। 42 को 8 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचने वाला है, रिमाइंडर विल बी 2, और 5 टाइम्स जाएगा तो +5 हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर में। देन 28 बी स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी है, सो 28 + 5 33 बी स्क्वायर हो गया। एंड वी नो कि मैक्सिमम हमारा कितना आएगा 7। 33 को डिवाइड करोगे 8 से, रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा, 1 बचेगा रिमाइंडर। सो 1 यहाँ पे आ जाएगा और 4 टाइम्स ये जाएगा तो 4 विल बी हियर। सो नंबर हमारा हो जाएगा 4127 ऑन द बेस 8। इज इट क्लियर? ठीक है, क्लियर है? क्या ये बात समझ में आती है? सो फर्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। इन डेसिमल सिस्टम देयर आर 10 डिजिट्स 0 1 2 3 till 9। सिमिलरली देयर इज अ सिस्टम, देयर इज अ बेस सिस्टम विच इज ओनली 3 डिजिट्स 0 1 and 2। तो बेसिकली ये क्या है, हमारा बेस 3 का सिस्टम है। इजंट इट सो? तभी तो 3 डिजिट्स हमारी, जितनी डिजिट होंगी उतना ही हमारा बेस वैल्यू होगा। डेसिमल सिस्टम में 10 डिजिट्स है, तो ये हमारा बेस 3 के सिस्टम में 3 डिजिट्स है 0 1 and 2। नंबर्स रिप्रेजेंटेड इन सच ए सिस्टम आर कॉल्ड बेस 3 और ट्राइनरी नंबर्स। एंड देयर इज अ नंबर n which is equal to 3 to the power 89 plus 1, and this is a number in the decimal system. ठीक है, m is the trinary equivalent of this number. How many zeros are there in value m? m में कितने हमारे जीरो आएंगे अगर जो नंबर है हमारा that is 3 to the power 89 plus 1. So if this is 3 to the power 89, we know कि यूनिट डिजिट पे आएगा 3 to the power 0 which is equal to 1, फिर आएगा 3 to the power 1, 3 to the power 2, 3 to the power 3 and so on till लास्ट में आएगा 3 to the power 89, जहां पे कि 1 आने वाला है बिकॉज दिस नंबर इज व्हाट 1 into 3 to the power 89 प्लस 1 into 3 to the power 0, यानी कि यहाँ इनिशियल 1 आएगा, यूनिट डिजिट 1 आएगा और फिर लास्ट में 1 आएगा। बीच में सारे जीरो रहने वाले हैं, सब कुछ जीरो होगा। और बीच में कितने जीरो आएंगे, 3 to the power 1 से लेकर 3 to the power 88 तक टोटल 88 जीरोज रहेंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द नंबर 3402 इज कन्वर्टेड फ्रॉम बेस 10 टू बेस x, इट बिकम्स 12630, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? एक छोटी चीज जो हमेशा याद रखना है कि जब भी हम छोटे बेस से बड़े बेस पे जाएंगे तो हमेशा जो हमारा नंबर है वो रिड्यूस करेगा इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। वैल्यू में भी दिख रहा होगा, छोटा होगा, और डिजिट्स में भी कम जा सकता है। ठीक है, क्लियर है? और जब भी हम छोटे बेस पे जाएंगे यानी बड़े बेस से छोटे, जैसे इस एग्जांपल में देखें तो बेस 10 से हम बेस x पे जा रहे हैं और हमारा नंबर 3402 से रिड्यूस होकर हो जा रहा है किसी और बेस सिस्टम में 12630, यानी कि अगर एब्सोल्यूट कंपैरिजन करें तो ये नंबर बड़ा है, विच इंप्लाइज की x इज डेफिनेटली लेस देन 10, विच इंप्लाइज की x इज डेफिनेटली लेस देन 10। इज इट क्लियर? क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, और इसके बाद में अब जो हमने चीज सीखी है, जिसलिए हमने सारा कुछ तामझाम सीखा है कि हमारा 5 डिजिट का नंबर आ रहा है ये 12630। ठीक है, तो अगर ये बेस b है तो ये b टू द पावर 0 होगा, फिर b टू द पावर 1 होगा, फिर b स्क्वायर, फिर b क्यूब, देन लास्ट में b टू द पावर 4। ओके, लास्ट में होगा b टू द पावर 4। और ये चीज याद रखनी है कि जब भी हम सम करेंगे, अगर इन सारी की सारी डिजिट्स का हम सम करेंगे तो ये वैल्यू हमारा दिस विल ऑलवेज बी लेस देन b टू द पावर 4।
दिस विल ऑलवेज बी लेस देन बी टू द पावर 4, चाहे वह ये वैल्यूज कुछ भी क्यों ना लिखें। इनफैक्ट अगर मैक्सिमम सम यहाँ पे बात करेंगे तो दैट विल ऑलवेज बी बी टू द पावर 4 -1, और जैसे ही बी टू द पावर 4 आएगा तो फिर हमें लार्ज डिजिट पे काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा जो नंबर बन रहा है दैट इज 12630। एक तरीका क्या है कि हम इसको डायरेक्टली लिखें बी की पावर्स में, यानी कि नंबर हो जाएगा हमारा बी टू द पावर 4 प्लस 2b क्यूब प्लस 6b स्क्वायर प्लस 3b प्लस 0 एंड दैट इज इक्वल टू 3402 बेस 10 में। अब इसको सॉल्व करेंगे, b की वैल्यू निकालेंगे, बट ये हमारा अल्टीमेटली एक पावर 4 की इक्वेशन बन रही है, तो इसको सॉल्व करना ईजी थोड़ी है। और दूसरी बात है कि अगर ईजी होता भी तब भी जरूरत भी नहीं है इसकी, हमको जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अब देखो कुछ चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल 3402 जो हमारा इनिशियल नंबर है डेसिमल सिस्टम में, इज द नंबर डिविजिबल बाय 8। ये बताओ क्या ये नंबर हमारा डिविजिबल बाय 8 है? 02 आ रहा है लास्ट में, 4 से डिविजिबल नहीं है, 8 की तो बात ही छोड़ दो, 4 से भी डिविजिबल नहीं है। तो अगर 4 से भी डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर हमारा बेस 8 में लास्ट में रिमाइंडर 0 थोड़ी दे सकता है। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो ये नंबर हमारा लास्ट में रिमाइंडर 0 थोड़ी दे सकता है, बट ये रिमाइंडर 0 दे रहा है, इसका मतलब है कि 8 तो आंसर नहीं है, 8 तो आंसर नहीं है। इज इट क्लियर? ठीक है, और अगर हम 9 की बात करें, अगर बेस 9 में ये वैल्यू रिटर्न है तो ये लास्ट में वैल्यू क्या आ रहा है? दिस इज बी टू द पावर 4। 9 टू द पावर 4 की वैल्यू क्या होगी? 9 का क्यूब होता है 729, 9 टू द पावर 4 तो हमारा 6561 होता है, 6561, और ये मच लेस देन दैट है, मच लेस देन दैट है, यानी कि बेस 9 में भी ये वैल्यू नहीं है। क्लियर है? बेस 7 में बात करें तो बेस 7 में वैल्यू आएगी हमारी, कितना आएगा? बी टू द पावर 4, 7 टू द पावर 4, 7 क्यूब इज 343, 7 टू द पावर 4 इज 2401, तो डेफिनेटली ये 7 टू द पावर 4, यानी कि बेस 7 में ये वैल्यू होनी चाहिए हमारी। देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी। बेस 6 में अगर बात करें तो 6 टू द पावर 4 होता है 1296, और लास्ट में 1 आ रहा है, यानी कि डेफिनेटली अगर ये वैल्यू हम बेस 6 में देखें तो दिस विल बी डेफिनेटली लेस देन 2000, यानी कि 1296 के डबल से छोटा वैल्यू होगा, ये 3402 नहीं हो सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन से वी कैन डिड्यूस दैट डेफिनेटली हमारा आंसर ऑप्शन बी होगा। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, डेफिनेटली हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। एक और छोटी सी चीज जो बाद में हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि हम 7 से डिवाइड करके देख लें, क्योंकि हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी कि जिस भी बेस में ये वैल्यू है उस बेस से ये नंबर हमारा कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। 7 से चेक करेंगे तो 7 4 जा 28, फिर बचेगा 60, 7 8 जा 56, फिर बचेगा 42, 7 6 जा, यानी कि डेफिनेटली डिविजिबल भी है, तो डेफिनेटली आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, क्योंकि अगर इन चीज़ों छोटी छोटी चीज़ों को समझोगे तो बेस सिस्टम बहुत आसान हो जाएगा, बट अगर नहीं समझ रहे हो तो प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो इन छोटी छोटी बातों पे, और इसीलिए बार बार मैं फोकस करो कि ऐसे ही हमें ऑब्जर्व करना है, पावर्स में ही देखना है नंबर्स को। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम जैट टू 2016 2016 two numbers in the base system B are 2061B 2061 on the base B and 601 on the base B। अब इन दोनों को अगर हम सम करते हैं तो डेसिमल सिस्टम में वैल्यू आ रहा है 432, डेसिमल सिस्टम में आ रहा है 432। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1010 ऑन द बेस B इन डेसिमल सिस्टम। ठीक है, अब इसको वैसे ही लिखते हैं जैसे अभी मैंने डिस्कस किया। 2061 है, यानी कि दिस विल बी टू द पावर 0, बी टू द पावर 1, बी स्क्वायर एंड देन बी क्यूब, और ये वैल्यू आ जाएगी 601 विच इज बी की पावर 0, बी का पावर 1, बी स्क्वायर। दोनों को ऐड करोगे तो पहले वाले में क्या आ रहा है? 2b क्यूब प्लस 6b प्लस 1, और सेकंड वाले में आ रहा है 6b स्क्वायर प्लस 1। टोटल हो जा रहा है 2b क्यूब प्लस 6b स्क्वायर प्लस 6b प्लस 2 एंड दैट इज इक्वल टू 432। 2 से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 को लेफ्ट साइड में लेके चले गया तो 2b कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा b स्क्वायर प्लस 3b प्लस 3 एंड दैट इज इक्वल टू 430। 2 से काटेंगे 215 बचेगा। सो आवर नंबर इज बेसिकली व्हाट? ये नंबर डिविजिबल बाई 5 भी तो आ रहा है एंड में, b इंटू बी स्क्वायर प्लस 3b प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 215 विच इज डिविजिबल बाई 5। तो या तो b हमारा मल्टीपल ऑफ 5 होगा या फिर b स्क्वायर प्लस 3b प्लस 3 मल्टीपल ऑफ 5 होगा। डायरेक्टली 5 डाल के चेक कर लेते हैं तो b इज इक्वल टू 5 पे वैल्यू क्या आएगी? दिस विल बी 5, दिस विल बी 25 प्लस 15 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 43। तो 5 इंटू 43 आंसर विल बी 215, डेफिनेटली मैच कर रहा है, यानी कि बेस b इज इक्वल टू 5। क्लियर हो गया हमको? अब नंबर बताना है 1010, अब नंबर बताना है 1010। तो बेस 5 है, यानी कि दिस इज 5 टू द पावर 0 यानी 1, दिस इज 5 टू द पावर 1 5, दिस इज 25, दिस इज 125। तो 125 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 आंसर विल बी 130। आंसर हो जाएगा 125 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 विच इज 130 ओनली। इज इट क्लियर? ठीक है,
क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Next is consider the expression x on the base b and that is equal to x cube where b is the base and x is any digit of base b. ठीक है, हमें x की वैल्यू पता नहीं है बट दैट इज द इक्वेशन. तो क्या हम कह सकते हैं इसके बारे में? अगेन क्योंकि बेस b में है तो फर्स्ट डिजिट होगा b टू द पावर 0, फिर होगा b टू द पावर 1 और फिर आ जाएगा b का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू x का क्यूब विच इंप्लाइज दैट x b स्क्वायर प्लस एक्स बी प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू x का क्यूब. x कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा b स्क्वायर प्लस b प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर. x से x कैंसिल आउट कर दो बिकॉज x जीरो तो होना नहीं है. ठीक है, जीरो नहीं होना है तो कैंसिल आउट कर सकते हैं. तो हमारा फाइनल इक्वेशन बन गया b स्क्वायर प्लस b प्लस 1 दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. आप क्या करें यहाँ पे? बट एक बात बताओ कि हमारा राइट लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है b स्क्वायर प्लस b प्लस 1 और राइट हैंड साइड में आ रहा है x का स्क्वायर. तो x हमारा b से बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए? थिंक अबाउट इट. अगर x का स्क्वायर में b स्क्वायर भी आ रहा है, फिर b भी आ रहा है, फिर 1 भी आ रहा है, डेफिनेटली इसका मतलब ये हुआ कि x इज ग्रेटर देन b. बट x हमारा एक डिजिट है बेस b में, तो क्या ये पॉसिबल है? बिकॉज अगर x एक डिजिट है बेस b में देन दिस इज इनकंसिस्टेंट. प्रॉब्लम है, नॉट पॉसिबल बिकॉज x मस्ट बी लेस देन b. x मस्ट बी लेस देन b, तभी तो बेस b में आ सकता है x एज अ डिजिट. Isn't it so? So none of these will be the answer. Not possible. Is it clear? ठीक है, कुछ भी और चेक करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है. क्या ये बात समझ में आती है? क्लियर है? और बाकी वैसे भी अगर ऑप्शंस को चेक भी करने जाते हैं तो 5 से चेक करोगे, 5 स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 कभी भी स्क्वायर नहीं बनने वाला है इन नंबर से. 31 6 के स्क्वायर से चेक करोगे 37 मतलब 36 प्लस 6 प्लस 1 43. कभी भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा इस केस में. क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो नेक्स्ट इज फ्रॉम कैट से भी हमने 2-3 क्वेश्चन ले लिए जो बेस सिस्टम पे बेस्ड है सो दैट और क्लैरिटी आ जाए. फर्स्ट क्वेश्चन है अ पॉजिटिव होल नंबर m लेस देन 100 इज रिप्रेजेंटेड इन बेस 2 नोटेशन, बेस 3 नोटेशन एंड बेस 5 नोटेशन. तीनों में हमने एक पॉजिटिव होल नंबर हमारा m है जिसको कि रिप्रेजेंट किया है एंड द नंबर इज लेस देन 100. इट इज फाउंड दैट इन ऑल 3 केसेस द लास्ट डिजिट इज 1. लास्ट डिजिट 1 होने का मतलब क्या हुआ? जब भी हम किसी बेस सिस्टम में लास्ट डिजिट 1 आ रहा है यानी कि रिमाइंडर 1 आ रहा है हमारा, जब हम उस बेस वाली वैल्यू से बेस से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमारा 1 आने वाला है विच इंप्लाइज कि 2 से डिवाइड करने पे भी रिमाइंडर 1 आ रहा है, 3 से डिवाइड करने पे भी रिमाइंडर 1 आ रहा है और 5 से डिवाइड करने पे भी रिमाइंडर हमारा 1 आ रहा है m को डिवाइड करने पे. इज इट क्लियर? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 से 3 से और तीनों 5 से डिवाइड कर रहे हैं. 2 से डिवाइड करने पे भी रिमाइंडर 1 आ रहा है, 3 से डिवाइड करने पे भी रिमाइंडर 1 आ रहा है और 5 से डिवाइड करने पे भी रिमाइंडर 1 आ रहा है विच इंप्लाइज कि ये 2, 3 और 5 के एलसीएम के मल्टीपल से एक ज्यादा होगा. एलसीएम के क्वेश्चंस में यही तो करते हैं. तो ये बेसिकली हमारा क्या होगा 5, 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा? दैट विल बी 30. तो 30 के मल्टीपल से ये एक ज्यादा होगा. दिस नंबर विल बी 30 m प्लस 1 के फॉर्मेट में होगा. क्या ये बात समझ में आती है? क्योंकि जैसे ही ये बात समझ में हमें पता है बी 80 तो आंसर नहीं हो सकता. ये पॉसिबिलिटीज तो पहले ही खत्म हो गई. अब बचा ए 31 और डी 91. अब हमें आगे की एडिशनल इन्फॉर्मेशन यूज करनी पड़ेगी और क्वेश्चन कह रहा है इन एग्जैक्टली 2 आउट ऑफ द 3 केसेस द लीडिंग डिजिट इज 1. लीडिंग डिजिट यानी कि लास्ट डिजिट जो हमारी है वो 2 केसेस में 1 है, एक केस में 1 नहीं है. तो 31 के केस में अगर हम ट्राई करते हैं तो बाइनरी नोटेशन में या बेस 2 नोटेशन में 31 को क्या लिखेंगे? बेस 2 सिस्टम में क्या वैल्यू लिखेंगे? 31 हमारा क्या है? सबसे लार्जेस्ट हमारा 2 का पावर 4 16 से डिवाइड हो रहा है तो 2 टू पावर 4 यानी 16 8 4 2 1. तो बेस 2 में वैल्यू क्या आएगी? 16 से एक बार डिवाइड होगा, फिर बचा 15, एक बार 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया इसमें. अब ये सारी की सारी वैल्यू 1 आ जाने वाली है हमारी बेस 2 में बिकॉज 16 प्लस 8 24 टोटल 31. ठीक है, बेस 2 में तो ये सीधी सीधी बात है कि अगर हमारा 63 की बात करेंगे तो हमें पता है 64 से 1 कम है यानी कि सारा 1 1 1 1 लास्ट में आएगा 2 टू द पावर 5. ठीक है, तो टोटल 6 टाइम्स 1 आएगा हमारा बेस 2 में. इज इट क्लियर? ठीक है, तो 31 में हमें पता है कि सारे 1 आने वाले हैं तो सेटिस्फाई कर रहा है सेकंड कंडीशन को. अगर हम बेस 3 में बात करें तो बेस 3 में आएगा 27 देन 9 देन 3 1. 27 से 1 टाइम जाएगा 1 आ गया, 9 से एक बार भी नहीं जाना क्योंकि अब 4 ही बचा हुआ है 4 यानी 1 1. तो बेस 3 में भी लीडिंग डिजिट हमारा 1 आ रहा है. बेस 5 में चेक करें तो क्या आएगा? बेस 5 में 25 5 का स्क्वायर देन 5 5 टू द पावर 1 देन 1 और यहाँ भी तीनों 1 आने वाले हैं. सो तीनों ही केसेस में हमारा लीडिंग डिजिट 1 आ रहा है. 31 के केस में तो 31 हमारा आंसर नहीं हो सकता है बिकॉज हमें एग्जैक्टली 2 आउट ऑफ 3 केसेस में चाहिए 1.
तो ए भी आंसर नहीं होगा, डेफिनेटली डी हमारा इस केस में आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, डी डेफिनेटली आंसर हो जाएगा। हालांकि एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं इसको। तो 91, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, 1 आएगा 64 के प्लेस पे। इसके बाद में बचा कितना? 27 बचा है, यानी कि यहाँ पे 0 आएगा। फिर यहाँ 1 आएगा, 11 बचा है, फिर 1 आएगा। देन इसके बाद में 3 बचा है, तो ये दोनों प्लेसेस पे 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा। दिस विल बी और बेस 2 नोटेशन। लिट लीजिए, यहाँ पे 1 आ रहा है बेस 2 में। अब 3 के लिए बात करेंगे तो 3 के लिए दिस विल बी 81, 27, 9, 3, 1। 81 के प्लेस पे 1 आएगा। इसके बाद 27 पे 0 आने वाला है, 9 पे भी 1 आएगा, 81 प्लस 9 90 हो गया, फिर 0 फिर 1। तो दिस विल बी अवर बेस 3 नोटेशन। और बेस 5 में तो डेफिनेटली हमारा पहले प्लेस पे क्योंकि 25 आएगा, तो यानी कि 25 इंटू 3 3 आएगा यहाँ पे। पहले प्लेस पे डिफरेंस आ गया, डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा कंडीशन को। इज इट क्लियर? अगर पूरा देखते ओवरऑल 75 आ गया है, 16 बचा है, 3 यहाँ पे भी आएगा और फिर लास्ट में 1 आने वाला है। 331 बेस 5 में आएगी ये वैल्यू। इज इट क्लियर? ठीक है, तो हमने कितना इजीली, अगर ये कर पा रहे हो साथ में आप लोग भी, तो तुम भी समझ पाओगे कि कितना इजीली हमने चीज़ों को किसी भी बेस में कन्वर्ट करना सीख लिया है, अगर इस बात को प्रैक्टिस कर पा रहे हो, जो छोटी छोटी बातें हमने सीखी हैं। ठीक है, इसके लिए हम प्रॉपर जिस कन्वेंशनल तरीके से सॉल्व करते हैं वैसे नहीं करेंगे, उसका करने की कोई जरूरत भी नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन अ नंबर सिस्टम द प्रोडक्ट ऑफ 44 एंड 11 इज 1034, तो नंबर 3111 इस सिस्टम में अगर कन्वर्ट करेंगे डेसिमल सिस्टम में तो क्या नंबर बनेगा? दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, 44 को और 11 को। 44 क्या होगा? b टू द पावर 0, b टू द पावर 1, यानी कि ये है 4b प्लस 4, और 11 है हमारा b प्लस 1। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू 4b स्क्वायर प्लस 4b प्लस 4b यानी प्लस 8b प्लस 4, एंड दिस इज इक्वल टू 1034। 4b टू द पावर 0 यानी b टू द पावर 1, b का स्क्वायर एंड b क्यूब, तो दिस विल बी b क्यूब प्लस 3b प्लस 4। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, दिस विल बिकम b क्यूब माइनस 4b स्क्वायर प्लस 3b माइनस 8b यानी कि माइनस का 5b, एंड दैट इज इक्वल टू 0। b 0 तो होना नहीं है, तो b से सीधे सीधे डिवाइड कर दो, बचेगा b स्क्वायर माइनस 4b माइनस 5 इज इक्वल टू 0, विच विल बी b स्क्वायर माइनस 5b प्लस b माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी कि b प्लस 1 इंटू b माइनस 5 इक्वल टू 0। और यहाँ से क्लियर है कि बेस हमारा b इक्वल टू 5 होगा, क्योंकि निगेटिव तो हो नहीं सकता। बेस इक्वल टू 5 होगा। अब पूछा है 3111 की वैल्यू क्या होगी बेस 5 में? दिस इज 1, दिस इज 5, दिस इज 25, दिस इज 125, तो 125 इंटू 3 375 प्लस 25 प्लस 5 प्लस 1, यानी कि 375 प्लस 31 विच विल बी इक्वल टू 406। सो अवर आंसर विल बी 406, ऑप्शन ए। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज कन्वर्ट द नंबर 1982 फ्रॉम बेस 10 टू बेस 12। बेस 12 में क्या आएगा? 12 टू द पावर 0 तो 1 है, 12 टू द पावर 1 विल बी 12 ओनली, 12 का स्क्वायर आएगा 144, एंड 12 क्यूब इज 1728। तो 1982 को 1728 से डिवाइड करोगे, एक बार ही जाने वाला है। फिर बचा कितना? 1728 से डिवाइड किया है तो 254 बच गया, 254 बच गया, 144 से भी सिर्फ एक बार जाएगा, 110 बच गया, 12 9 जा 108, और फिर बच गया 2, तो 1192 विल बी ऑन द बेस 12। ऑप्शन सी विल बी अवर आंसर। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, इज इट क्लियर? क्लियर है? अगर 11 बेस में मान लो हम इसको डिवाइड करते, तो हमें पता है 11 के केस में क्या है, 11 का क्यूब इज 1331, दिस इज 11 क्यूब, 11 स्क्वायर इज 121, 11 टू द पावर 1 इज 11, 11 टू द पावर 0 इज ऑब्वियसली 1। तो 1331 से डिवाइड करेंगे, सिर्फ एक बार जाने वाला है, बचेगा कितना? बच गया 651, 651 बच गया, और 128 से डिवाइड करेंगे 651 को, 5 टाइम्स जाएगा, 605 सब्ट्रैक्ट करो 651, 46 बचा, 11 4 जा 44 और 2, 1542 ऑन द बेस 11, दिस विल बी अवर वैल्यू। इज इट क्लियर? ठीक है, तो क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो जो हमने चीजें सीखी हैं आज? समझ पा रहे हो इनको? ठीक है, आई गेस दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। यस, दिस इज लास्ट क्वेश्चन। सो अगर सेशन में चीज़ें समझ में आई हैं, मज़ा आया है, सेशन को लाइक ज़रूर करना है। अगर चीज़ों में डाउट रह गया है, चीज़ें नहीं समझ में आई, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है, यू कैन ऑलवेज कमेंट एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट एज वेल। इस सेशन में इतना ही रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं अगले सेशन में।